नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इस समय हम लोग हैं गंगोली हाट के पास, और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को हाट कालिका मैया के दर्शन करवाए थे, तो पहले हमारा प्लान था कि हम लोग सुबह मंदिर दोबारा जाएंगे, पर अभी हम लोगों को पता चला है कि यहाँ पर को जो पाताल भुवनेश्वर की गुफा है वो भी 10 बजे के आसपास खुल जाती है। तो हम लोगों ने पहले वहाँ जाके दर्शन करने का प्लान बनाया हुआ है। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पाताल भुवनेश्वर की जो गुफा है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में पड़ती है। और अगर आप लोग कभी पिथौरागढ़ घूमने आ रहे हैं तो इस जगह आना बिल्कुल भी मिस ना करें। पाताल भुवनेश्वर 19 ये दोनों बराबर कैसे हो गए? तो इस समय हम गंगोली हाट से जो रास्ता पिथौरागढ़ के लिए जाता है उस पे हैं, और बस हम लोग अब पहुंच ही गए हैं। यहाँ पर से एक ये लेफ्ट हैंड में जो टर्न है ये लेना रहता है, और इसके बाद यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर के आसपास रहता है जो गुफा के लिए रास्ता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत रास्ता है, और मौसम तो बहुत ही प्यारा हो रखा है इस समय यहाँ पर को। तो आप लोग भी अगर कभी चौकोड़ी, बेरीनाग या फिर गंगोली हाट घूमने आ रहे हैं तो इस जगह आना बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये एक बहुत ही रहस्यमयी गुफा है। और माना जाता है कि इस गुफा के अंदर 33 कोटि देवी देवता और चारों धामों के दर्शन करने को मिलते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को लेके चलते हैं गुफा की तरफ को। हम लोग बस अब पाताल भुवनेश्वर की जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे पहुँच ही गए हैं, और थोड़ा पार्किंग वगैरह ढूंढ के गाड़ी को लगाते हैं। तो इस समय हम लोग पाताल भुवनेश्वर पहुँच गए हैं, और ये देखिए ये इसका एंट्री पॉइंट है। यहाँ से कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। सामने देखिए मौसम साफ़ नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। यहाँ पे ना हिमालय दिख रहा है। अगर मौसम साफ़ हो तो यहाँ पर से पंचाचोली और नंदा देवी की चोटियों को बहुत साफ साफ देखा जा सकता है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। हालांकि अभी भी पंचाचोली की थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। एंट्री गेट से लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलकर आप लोग मंदिर तक पहुंच सकते हैं, और यहाँ पर को रास्ता बनाया गया है वहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ पर को गुफा के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है। वैसे आगे व्लॉग में अभी मैं आप लोगों को पूरी गुफा के दर्शन कराऊंगा और साथ साथ जानकारी भी दूंगा, तो आप लोग व्लॉग में बने रहें। तो चलिए चलते हैं पाताल भुवनेश्वर की तरफ को। और ये जो आप यहाँ पर को प्लांट देख रहे हैं इसको बिच्छू घास कहा जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक प्लांट रहता है। तो अगर कभी आप लोग पहाड़ में आएँ तो इससे दूर ही रहिएगा, क्योंकि अगर ये लग जाए तो बहुत देर तक इसका असर रहता है। हर हर महादेव। तो पाताल भुवनेश्वर हम लोग पहुंच ही गए हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर को देखने को मिल रहा है। मंदिर चारों तरफ से देवदार के बड़े बड़े पेड़ों से यहाँ पर को घिरा पड़ा है, और यहाँ पर को टेम्परेचर हमेशा काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है। और बरसात के मौसम में तो कुछ टाइम के लिए मंदिर बंद भी होता है, और जो 60+ और अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उन लोगों को तो अलाउड भी नहीं करा जाता उस टाइम पे, क्योंकि नीचे थोड़ा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और यहाँ पर को आप लोग देख ही सकते हैं कि हल्की हल्की गुफा टाइप की चीज़ें दिखने भी लग गई हैं, और बस मंदिर के दर्शन आपको थोड़ी देर पर करवाते हैं।
और आप लोग देख सकते हैं कि ये गुफ़ा का एंट्री पॉइंट है और इसी जगह से लगभग 90 फीट नीचे जाना पड़ता है और फिर वहाँ पर को 160 स्क्वायर मीटर के आसपास एक एरिया है जहाँ पर को आपको अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन करने को मिलेंगे। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर को एक शेषनाग रूपी आकृति देखने को मिलती है। ये सभी चूना पत्थर से बनी हुई है यहाँ पर को, और अलग अलग यहाँ पर को चीज़ें देखने को मिलती है। बहुत रहस्यमयी चीज़ें हैं जिसके बारे में कुछ पता नहीं है कि ये किसके द्वारा यहाँ पर को निर्मित की गई थी और ये यहाँ पर कैसे हैं। और यहाँ पर को चारों धामों के दर्शन करने को मिलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये माना जाता है कि शिव जी की जटाएँ हैं और इनसे जो पानी गिरता है वो इस कुंड में आता है। सबसे पहले इस गुफा की जो खोज करी गई थी वो त्रेता युग में सूर्यवंश के राजा ऋतुपर्णा के द्वारा की गई थी और राजा को इस गुफा के अंदर महादेव सहित 33 कोटि देवी देवताओं के साक्षात दर्शन करने को मिले थे। और उसके बाद द्वापर युग में यहाँ पर को पांडव भी आए और उन्होंने शिवजी के साथ यहाँ पर को चौपड़ भी खेला था। और कलयुग में यहाँ पर को आदि गुरु शंकराचार्य भी आए और उन्होंने ही ये जो यहाँ पर शिवलिंग दिखाई दे रहा है तांबे का, उसको यहाँ पर को स्थापित करा था। गुफा के अंदर ही 4 खंबे रूपी आकृति देखने को मिलती है जिनको कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जो कलयुग रूपी खंबा है वो लगातार बढ़ रहा है और जब ये खंबा गुफा की छत को छू लेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसको तो कहा नहीं जा सकता है, पर सच में ये जो गुफा है ये रहस्यों से भरी हुई है और आपको जब भी मौका मिले तो यहाँ पर को ज़रूर आइएगा एक बार। आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को और देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आप लोगों को यहाँ से आगे की तरफ लेके चलते हैं। मंदिर से ही थोड़ी दूरी पर स्थित है वृद्ध भुवनेश्वर का मंदिर और यहाँ पर को एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पर को खुदाई में जो पुरानी चीज़ें मिली हैं मंदिर के आसपास और ये गुफाओं से वो सबको रखा गया है। तो चलिए अब आप लोगों को लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पर को क्या क्या है। प्रांगण में एंट्री करते ही देवी मैया का एक बहुत बड़ा मंदिर देखने को मिलता है जहाँ पर को दुर्गा मैया की एक मूर्ति भी है और मंदिर के साथ ही हनुमान जी का भी एक मंदिर लगा हुआ है। तो चलिए पहले देवी मैया का आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर आपको हनुमान जी के भी दर्शन करवाएंगे। जय माँ काली। वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर में आजकल जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर को म्यूज़ियम वगैरह को बंद करा हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर को जो ये पुराने पत्थर और मूर्तियाँ देखने को मिल रही हैं, ये सब काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं और ये सब खुदाई में ही मिली हुई थी यहाँ पर को। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और अगर आप लोग इसी तरह के व्लॉग और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो भी चैनल में नया है और यहाँ तक व्लॉग को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से एक नए और फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।